नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट सीसी थर्ड पेपर की। दोस्तों हेल्थ एंड योगा स्पोर्ट्स की परीक्षाएं आप सभी को 3 मार्च को ली जाने वाली है, जिसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है योग शब्द का अर्थ, योग का महत्व, योग कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि योग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और आप बहुत ही बेहतरीन प्रकार से आप परीक्षा भवन में लिख सकते हो। तो चलिए बिना देर के हम लोग देखते हैं योग शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों योग शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। शास्त्रों के अनुसार इसके अनेक अर्थ मिलते हैं। योग शब्द का सामान्य अर्थ की अगर बात कर सकते हैं तो इसका अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ना, मिलना या तो फिर युक्त होना। देखिए दोस्तों संस्कृत में योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से मानी गई है। ठीक है दोस्तों, योग शब्द युज धातु के बाद करण और भाववाच्य में घन प्रत्यय लगाने की लगने से बनता है और जिसका अर्थ होता है स्वयं के साथ मिलन। दोस्तों योग का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, जुड़ना या तो फिर युक्त होना। अगर इसकी बात कर सकते हैं संस्कृत में तो इसे बोलते हैं स्वयं के साथ मिलन। ठीक है, चलिए ये हो जाता है इसका अर्थ। तो अब हम लोग देख लेते हैं योग की परिभाषाएं। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना परिभाषा दिया है तो उनको भी एक बार देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर बात कर सकते हैं यूजर योगी के अनुसार तो इनका कहना है कि संसार के साथ वियोग और ईश्वर के साथ संयोग का नाम ही आपका योग है। यानी कि संसार के साथ वियोग और ईश्वर के साथ संयोग ही हमारा योग है। ठीक है, बहुत ही अच्छा मानना। चलिए आगे दूसरा जो है यूज समोधों के अनुसार क्या कहना है कि अर्थात ठीक है समाधि के लिए साधना के योग। ठीक है, समाधि के लिए साधना का योग, यह कथन है युजित ठीक है समाधो के। चलिए आगे तीसरा जो है यह क्या कहते हैं, ठीक है युंग सन्मेने के अनुसार क्या कहा जाता है कि अर्थात मन पर स्वयं करना ही योग है। इनका कहना है कि अगर आप मन पे स्वयं करते हो तो यही योग है। फिर किसी का कहना है कि ईश्वर के साथ मिलन ही हमारा योग है। तो इस प्रकार के सबकी अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। ठीक है, अपने अपने विचार है। देखिए और भी जाने का प्रयास करेंगे तो वैदिक ग्रंथों, उपनिषदों, महासागर और श्रीमद् भागवत गीता में योग पर काफ़ी चर्चा की गई। इस प्रकार से जो ग्रंथ हैं दोस्तों, जो उपनिषद हो गए, वैदिक ग्रंथ हो गए, महाभारत हो गए, श्रीमद् भागवत गीता हो गए, इसमें योग के बारे में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया है। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग अर्थात ठीक है इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, इसे पढ़ना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ से हम सभी को सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ भी आप सभी को यहाँ पे योग के बारे में बताया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें भी योग का चर्चा किया गया है। चलिए आगे हम लोग योग का उद्देश्य देखेंगे। दोस्तों आखिरकार योग का उद्देश्य क्या है, ये भी एक प्रश्न बन जाता है हम सभी के लिए। ठीक है, चलिए पहला आप लिख सकते हो दोस्तों मानसिक शक्ति का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो हमारा योग अगर आप करते हो तो आपका जो मानसिक शक्ति है उसका विकास होगा, उसका डेवलप होगा। सेकंड जो आप लिख सकते हो दोस्तों वो लिख सकते हो रचनात्मकता का विकास करना। फिर थर्ड जो लिख सकते हो दोस्तों वो लिख सकते हो आपको तनावों से मुक्त पाना, यानी कि आप सभी अगर टेंशन में हो तो योग करें, टेंशन विमुक्त हो जाओगे। चौथा आप जो लिख सकते हो दोस्तों प्रकृति विरोधी ठीक है जीवन शैली में सुधार करना, यानी कि प्रकृति से भी जितनी भी समस्याएं हो रही वो भी आपको सुधारे। योग करने से बहुत कुछ नाना प्रकार से चीज़ें आपको समस्या का हल मिल जाएगा दोस्तों। फिर आप 5वां नंबर में लिख सकते हो बृहत यानी कि दृष्टिकोण या फिर विकास करना। छठा आप लिख सकते हो दोस्तों मानसिक शांति प्राप्त करना, यानी कि मन में भी शांति, आपका जो मानसिक शांति होती है योग करते हो तो वो शांत हो जाता है। चलिए सातवां आप लिख सकते हो दोस्तों कि उत्तम शारीरिक क्षमता की विकास करना, यानी कि देखिए शारीरिक क्षमता भी आपका बहुत ही अच्छा बना रहेगा। आठवां आप लिख सकते हो शारीरिक योग ठीक है रोगों से मुक्त करना, यानी कि अगर आप योग करते हो शारीरिक रूप से तो आपका जो रोग वगैरह है वो भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, मुक्ति प्राप्त होती है योग से। चलिए नौवां आप लिख सकते हो कि मदिरा पान तथा मादक द्रव्य से इसका मुक्ति, जैसे कि अब योग वगैरह करते हो ना तो जो भी आपका नशीला चीज़ होता है वो भी थोड़ा थोड़ा आपका दूर उससे दूर हटेगा ही हटेगा। ठीक है, तो ये करने से आपको ये फ़ायदे होते हैं। चलिए 10वां आप लिख सकते हो कि मनुष्य का दिव्य रूपांतरण। तो दिव्य रूपांतरण यानी कि मनुष्य
अगर योग करता है तो वो क्या से क्या कर सकता है, बहुत ही कुछ उसको फ़ायदा होने वाला है। उसको रोग विघ्न बहुत ही कम आएगा, बीमारियां बहुत ही कम आएगी, ठीक है। वो जीवन में सफल भी हो पाएगा, मन में शांति होगी, ठीक है। और शारीरिक से लेकर हर एक प्रत्येक क्षेत्र में उसको बहुत ही ज़्यादा विकसित होने को अवसर प्रदान होता है, ठीक है। तो योग करने से ये हमें फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। केवल और केवल शरीर को ही फ़ायदा नहीं है, हमारा मन को, हमारे तन को, सबको फ़ायदा है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी का कहना है कि ईश्वर से मिलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबकी अवधारणाएं रही थी, ठीक है। अब देखेंगे योग के प्रकार कि आखिरकार योग होते कितने प्रकार के, ठीक है दोस्तों। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो भारतीय योग शास्त्रों के ने योग को 8 प्रकार से बतलाया है। योग के है ना दोस्तों 8 प्रकार के यहाँ पे रूप बताए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक लिख सकते हो कि हठ योग, दूसरा आप लिख सकते हो दोस्तों लय योग, तीसरा आप लिख सकते हो राज योग, चौथा आप लिख सकते हो भक्ति योग, पांचवा आप लिख सकते हो ज्ञान योग, छठा लिख सकते हो कर्म योग, सातवां आपका जप योग और आठवां आप लिख सकते हो अष्टांगिक योग। तो इस प्रकार के 8 योग होते हैं। हठ योग, ठीक है, लय योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ठीक है, जप योग और अष्टांगिक योग। तो इस प्रकार के आपका हो जाते हैं योग का ये प्रकार और महत्व। तो ये आपका तो हो गया दोस्तों, यही रहा हमारा वीडियो। इसमें हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले तो इसका अर्थ जानने का प्रयास किए। योग का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ना, ठीक है, और फिर जुटना मिलना, यही होता है। तो इस प्रकार से योग का अर्थ हो गया। परिभाषा यानी कि किसी का कहना है कि ईश्वर से मिलन है, किसी का कहना है कि मन में संयम पाना, ठीक है, खुद में संयम पाना, यही योग है। और इसकी चर्चा वेदों में भी की गई है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि मन में शांति प्राप्त करना, ठीक है। और टेंशन अगर आप सभी का मस्तिष्क में है तो योग करें, वो भी आपको मुक्ति मिलेगा। यानी कि नाना प्रकार की चीज़ें जो भी मैंने बताया वो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर योग के प्रकार देखें दोस्तों, ये 8 प्रकार के हो गए। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो में मैंने बहुत ही काफ़ी चीज़ आप सभी को समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि देखिए जो भी बुक्स पढ़ते हैं ना तो बहुत कम समझ में आता है। और मेरा क्या होता है कि मैं आप सभी को पूरा का पूरा सपोर्ट करता हूँ और सारा कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो इस समझाने के लिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियो को जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि व्यू चाहिए हमें ना। तो आप शेयर कीजिए दोस्तों, और इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो मिलते हैं। उससे पहले अगर आप सभी ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और दूसरे वीडियो के लिए प्यार से कमेंट अभी से ही कर दें, क्योंकि जिस तरह आपका कमेंट आएगा उस तरह मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसी प्रकार से दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।